अब हम देखते हैं जिससे हमने डिस्कस किया था। एंड्रॉयड स्टूडियो का स्टार्टअप है, हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को। ये चूँकि मेरे पास पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स ओपन हैं, इसलिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट प्रोजेक्ट ओपन किया था। तो ये ऑप्शंस हमने देखी हैं लास्ट टाइम, और इसमें से में भी पॉसिबल है कि आपके पास ऑप्शन ना आ रही हो स्टार्ट ए न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं होंगी। हावर हमारा कंसर्न जो था वो ये है कि हमने स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, यहाँ हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और इस पे भी हमने देखा था कि एक्टिविटीज़ हैं मुख्तलिफ हमारे पास। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। लेआउट्स हमें हमारे पास उन्होंने बना के दे दिए हैं, कुछ टेम्पलेट्स हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्टी एक्टिविटी आप देखना चाहते हैं, अगर बॉटम नेविगेशन, जहाँ नेविगेशन बार जो है वो बॉटम पे चलेगी। फुल स्क्रीन एक्टिविटी है हमारे पास, मास्टर डिटेल फॉर्म्स हैं। मोस्ट पॉपुलर जो है वो नेविगेशन डोर एक्टिविटी है। सो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है एम्प्टी एक्टिविटी, इसे हम चूज़ करेंगे। और नेक्स्ट, सो नेम ऑफ एप्लीकेशन मोबाइल कंप्यूटिंग 01, और ये हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा आपका पैकेज नेम, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। उस पर हमने देखा था कि किस तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई नेम रिक्वायर्ड होते हैं जब आप अपनी चीज़ों को अपलोड कर रहे जाते हैं, स्पेशली प्ले स्टोर के ऊपर जब हम चीज़ों को अपलोड करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम org.acromas.mc01 आ रहा है, और हम इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। हमारे पास सेविंग लोकेशन आ गई, और ये हमारे पास लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, कॉटलिन और जावा। हम जावा को इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, और मिनिमम एपीआई लेवल जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया गया दैट इज़ 21। अब इसको अगर आप चेंज करके देखेंगे तो यहाँ ये देखें कि ये सिर्फ इस वक्त 60%, 60.8% डिवाइसेस पे अवेलेबल होगा। इट इज़ अवेलेबल एट 94.1 डिवाइसेस। तो ये एंड्रॉयड के मुख्तलिफ वर्जन्स हैं जो पैसेज ऑफ टाइम रिलीज हैं। तो API 21 बाई डिफ़ॉल्ट है, हम उसी के साथ इसे कंटिन्यू करते हैं। लेट फिनिश। ये प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ मशीन बाजू का हो सकता है ये थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लें। इट मे टेक सम टाइम, फ्यू मिनट्स ऑल्सो। जी, ये हमारे पास हायरार्की अवेलेबल है इस वक्त। और हमने देखा था कि सबसे पहले इसको व्यू किस तरीके से किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट व्यू जो है वो एंड्रॉयड है। आप इसे प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट भी आप इसे देख सकते हैं, फाइल्स को, पैकेजेस को देखा जा सकता है। और इसी तरीके से हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड अवेलेबल है। हमारे पास ये हायरार्की है, इसमें चीज़ें हमारे पास इसी तरीके से हैं। और ये हमारे रिसोर्सेज होंगे सारे, जो ड्रॉएबल्स होंगे हमारे पास, जो इमेजेस वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे, जो मल्टीमीडिया की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो हम सारी ड्रॉएबल में डालते चले जाएंगे। ये लेआउट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट। एक एक्टिविटी, सबसे पहली फ़ाइल ये मेन एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी की जावा फाइल है, और उसकी एक्सएमएल फाइल है जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के नाम से जनरेट की हुई है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास दो फाइल्स अवेलेबल हैं। इन्हीं पर हम इंशाल्लाह भी काम भी करेंगे और इनको एक्सप्लोर करेंगे। आइकन्स वगैरह इसके एप्लीकेशन के, अभी तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट आइकन चूज़ किया था। अगर इसके अलावा आप आइकन जो अपने एप्लीकेशन का देना चाहेंगे, वो अकॉर्डिंगली आप उसे चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर चीज़ों को ग्लोबली डिफ़ाइन कर लेते हैं। वैल्यूज़ के अंदर एक्सएमएल फाइल है सिंपली, और ये कलर प्राइमरी का नाम दिया है। कलर प्राइमरी यहाँ भी यूज़ किया जाएगा, तो ये कलर उसको रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली
कलर प्राइमरी, डार्क कलर, एसेंट, और आपको और कलर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से जो फाइल्स के अंदर जो डाटा हम स्टोर करते हैं एक्सएमएल फाइल्स के अंदर, इसे ग्लोबली इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रिंग्स है, रिकमेंडेड ये है कि इन स्पाइट ऑफ गिविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिंग्स, जिस तरीके से हमने टेक्स्ट बॉक्स दिया है और उस टेक्स्ट बॉक्स को कोई स्ट्रिंग असाइन कर दिया, तो रिकमेंडेशन ये है कि आप एक स्ट्रिंग बनाए रिसोर्सेज में, उसको नाम असाइन करें और वहाँ उसे रेफ़र कर दिया जाए। ऐसे भी इंशाल्लाह हम देखते हैं। और इसी तरीके से स्टाइल से रेलेवेंट चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एक्शन, इसका थीम कौन सा जो है वो ऐप का थीम कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चीज़ें हम डिटेल से बाद में देखेंगे। तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि हमने इसको साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को भी देख लेते हैं कि इसमें चीज़ें जिस तरीके से हमारे पास मेंशन थी। देखें ये स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है जी। उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका किस तरीके से जनरेट होता है और क्या चीज़ें इसमें किस तरीके से काम करती हैं। मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है फाइल्स इस तरह से आती हैं कि एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है और उसी तरीके से हमारे पास एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल है। ये फ़ाइल हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज लेआउट में अवेलेबल होगी। These are two files which were built initially when we started this project. फाइल है बाय डिफ़ॉल्ट, उसका व्यू इस तरीके से आपके पास आ रहा है। इसे हम एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। उसका so there is only one item here और वो हमारे पास ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है। इसके पास इसको हम क्लिक करेंगे तो ये कंस्ट्रेंट्स उसके बता रहा है कि ये टेक्स्ट किस जगह पे प्लेस किया जाएगा। ये एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स के ज़रिए से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं चीज़ों को जो इसके अंदर लिखी जाती हैं। और देर आर टू वेज़, एक ये हमारे पास डिज़ाइन व्यू है और अगर ये चीज़ें टेक्स्ट के थ्रू मैनिपुलेट करना चाहें तो हम यहाँ से देख लेंगे। जो चीज़ें मैनुअली हम यहाँ से डिज़ाइन व्यू में चेंज करेंगे वो हमारे पास उसके अगेंस्ट चीज़ें जो है वो लिखती यहाँ पर टेक्स्ट जनरेट होता चला जाएगा। इनिशियली तो हम इसको यहीं से जनरेट करते हैं, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप इसे टेक्स्ट के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। इट्स टोटली योर ओपिनियन कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ विड्थ की बात हो रही है तो जो विड्थ है वो हम ये कह रहे हैं रैप कंटेंट। इट्स मीन कि जितना भी कंटेंट इसके अंदर है अकॉर्डिंगली उसको क्या कर दें, रैप कर दें। हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आप इससे सर्च कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को और हमें इसका एट्रीब्यूट चाहिए, टेक्स्ट एट्रीब्यूट इसका रिक्वायर्ड है। दिस इज रिटन हेलो वर्ल्ड हेयर। हम इसके ऊपर लिख देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कि वो उसी तरीके से एक्सपैंड हो गया। क्यों कि आपने जो एट्रीब्यूट इसके साथ असाइन किया है वो एट्रीब्यूट ये है कि रैप कंटेंट का, जितना उसका कंटेंट होगा अकॉर्डिंगली उसे वो इसको जो है उसकी विड्थ अकॉर्डिंगली मेंटेन हो जाएगी। फर्दर चीज़ों को ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको साइज़ से देख लेते हैं, इसका टेक्स्ट साइज़ क्या रखा जा सकता है। ये टेक्स्ट का कलर है और उसके मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे पास। ये टेक्स्ट साइज़ इस वक्त 14 है, हम इसे इंक्रीज़ करके अगर 24 करते हैं सो यू सी दैट इट इज़। ये आपने देखा कि हमने एट्रीब्यूट्स किस तरीके से इसके सेट कर सकते हैं। अब यहाँ आपने टेक्स्ट साइज़ को 36 किया है और इसको अगर आप देखेंगे जाके टेक्स्ट में तो ये देखिए, एक तो एंड्रॉयड टेक्स्ट ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, फाइन। और एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज़ इट इज़ 36। तो यहाँ से भी आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं टेक्स्ट में भी, और विजुअल टूल के ज़रिए से डिज़ाइन में आप इनको देख सकते हैं।
मेरे पास चूँकि एमुलेटर वगैरह इंस्टॉल हैं, तो मैं इसे इसके आउटपुट देखता हूँ। नेक्सस 5 API ग्रेडल बिल्ड रनिंग इनिशियली टाइम लेता है, अभी भी आपके पास इट में टेक फ्यू मिनट्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है एंड्रॉयड स्टूडियो, और सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के एतबार से इट में टेक सम टाइम। यूजुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं लेता आज। बहरहाल रिसोर्सेज को अगर हम देख लें कि इज देयर एनी इशू। Yes, 44% resources. सो इट इज़ हियर, हमारे प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, और जो टेक्स्ट हमने लिखा है हम उसे यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ओरिएंटेशन। हम इसे जो है ये कंस्ट्रेंट, अगर हम इसका टॉप कंस्ट्रेंट इसका डिलीट कर देते हैं, तो आपने देखा कि वो बॉटम पे आ गया हमारे पास। और इसी तरीके से अगर हम इसका बॉटम कंस्ट्रेंट जो है वो डिलीट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली ये टॉप पे चला जाएगा। और यहाँ कुछ मार्जिन हम इसे दे देते हैं, इसे 32 का मार्जिन हम इसे टॉप से दे देते हैं। इट्स फाइन। इसे हमने सेव किया, और इसे जो है अप्लाई चेंजेस करके एमुलेटर पे देखते हैं व्हाट आर द रिजल्ट्स। देखें ग्रेडल बिल्ड रनिंग, और स्कैनिंग फाइल्स टू इंडेक्सिंग, और इसके बाद अप्लाइड चेंजेस, रीस्टार्टेड एक्टिविटी। तो आपने देखा कि जो आपने चेंजेस की थी उनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हमने, हमारे पास जो है ना, ये विजुअल टूल है, और इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो आपने इसे जैसे यहाँ पे क्लिक किया, तो एट्रीब्यूट्स इसके यहाँ लेआउट सारा डिटेल्स इसकी देखी जा सकती हैं। रैप कंटेंट है, इसकी विड्थ अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये सारी जो इसका पेरेंट है जिसमें ये मौजूद है उसके अंदर पूरा विड्थ इसकी हो जाए, तो इसे मैच कंस्टेंट भी किया जा सकता है। रैप कंटेंट में जो उसका कंटेंट होगा अकॉर्डिंग उसकी विड्थ मेंशन हो जाएगी। जिस तरीके से आपके पास अवेलेबल हैं चीज़ें वेबसाइट वेब टूल्स में, जो एट्रीब्यूट्स हैं मोस्टली उसी तरीके से हैं। यहाँ हो सकता है कि बाद प्रॉपर्टीज़ के नाम जो हैं वो चेंज होंगे, लेकिन आप हाउएवर यू में फाइंड थिंग्स इन अ सिमिलर वे। बैकग्राउंड है, आप इसको कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड देना चाहते हैं, आपने ये बैकग्राउंड चूज़ कर लिया, तो उसका बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से और दूसरी चीज़ें आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा है सिर्फ सबसे पहले कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आईडीई को, और उसमें हमने देखा था कि ये व्यूज़ जो हैं किस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। फिर इसमें ये हमने देख लिया है, डिपेंडेंसीज को देखते हैं। यहाँ और चीज़ें भी हैं हमारे पास। जी, इसमें हमारे पास यहाँ पर ये डिज़ाइन व्यू है। अगर आप इसका ब्लूप्रिंट देखना चाहें, और दोनों चीज़ों को अगर आप ब्लूप्रिंट और डिज़ाइन दोनों को इकट्ठा देखना चाहें, तो इट ऑल अबाउट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। फिर इस वक्त मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, तो उस एतबार से ये मुझे नज़र आ रहा है नेक्सस 5 के ऊपर। आप किसी और डिवाइस के ऊपर इसे देखना चाहें कि अगर इसको इसी चीज़ को
इस डिवाइस के ऊपर देखा जाए तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, अगर हम टैबलेट में देखते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। अपनी अब यहाँ से आप अपने डिवाइसेस के एतबार से चीज़ों को भी चूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से इसका डिस्प्ले होगा, और सेम अगर इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी जाए तो ये लैंडस्केप में किस तरीके से नज़र आएगा। तो आप अपने व्यूज़ को यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शंस आपके पास इस जगह पर अवेलेबल हैं। इनको हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह जब हम देखेंगे डिटेल के साथ कि कंस्ट्रेंट लेआउट में चीज़ें किस तरीके से अप्लाई की जाती हैं। इसके साथ साथ हमने ग्रेडल को थोड़ा सा देखा था, इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमारे पास ये ग्रेडल की 2 फाइल्स हैं, ये प्रोजेक्ट से रेफरेंस से है और ये ऐप के लिए। आप देख लें कि जो चीज़ें इसके अंदर एप्लीकेशन आईडी है, जैसे हमने जो अपना पैकेज नेम दिया था दैट इज़ अवेलेबल हेयर। मिनिमम एसडीके वर्जन 21 है। वर्जन कोड जैसे जैसे आप इसको अपने वर्जन्स को नई चीज़ ऐड करते चले जाएंगे, ऑब्वियसली आप इसको इंक्रीज़ करेंगे। जो भी आपने मैकेनिज्म डिसाइड किया होगा कि क्या 1.1 होगा या 1.01 चलेगा, या 1.0 के बाद 2.0 होगा, वट एवर यू चूज़, उसमें अकॉर्डिंगली आप इसे चूज़ कर लेंगे। ये डिपेंडेंसीज़ हैं जो इसको रन करने के लिए चाहिए, उसकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास इसकी चीज़ें अवेलेबल हैं। ग्रेडल की इम्पोर्टेंट है, कोई चेंजेस जब इसमें आप करते हैं तो वो फिर आपको सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो हमारे पास टू डू, टर्मिनल, बिल्ड, लॉकेट वगैरह हैं। टू डू में जो काम आपने करने हैं उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है और आप यहाँ पर किसी इवेंट को आप कहते हैं कि एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू से, सॉरी उर्दू है ही मेरे पास, int x इज़ इक्वल टू 0, और लेटर ऑन आप एक तो है कमेंट करना और दूसरा है उसके अंदर जो है वो टू डू ऐड कर दें। सो टू डू के लिए जब आप इसे ऐड करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर उसको टू डू ऐड कर देंगे और ये हमारे पास फिर इस लिस्ट में आ जाएगा टू डू। और हम इसे नाम कोई भी नाम दे देते हैं, फॉर चेकिंग पर्पस वी आर गोइंग टू save it. So found one to do item in one file. अब ये देख सकते हैं ये पूरा हायरार्की है हमारे पास। हमारा पैकेज नेम और एक्टिविटी में जो हमारे पास 30th लाइन है वहाँ पर हमने इसको मार्क किया है। वरना सेम थिंग्स आप उससे कमेंट्स तो कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जो है वो सिर्फ आपके एक फ़ाइल की हद तक रहता है, जबकि टू डूज़ आपके पास पूरे प्रोजेक्ट के आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे और आप उनको साइमल्टेनियसली देख सकते हैं कि कौन कौन से टास्क हमारे पास जो हैं वो करने वाले हैं। सिमिलरली जो कमांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे टर्मिनल में या कमांड प्रॉम्प्ट में, तो वो सेम चीज़ें जो है हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल हैं और उसके लिए हम ये टर्मिनल विंडो यूज़ करेंगे राइट नाउ। इसी अगर हम यहाँ से ls लेते हैं तो ये करंट डायरेक्टरी जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट पड़ा है उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और आप इसको अगर कमांड प्रॉम्प्ट आपने यूज़ करना हो, टर्मिनल आपने यूज़ करना हो तो उसको यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। बिल्ड की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे आप यहाँ से मैं से स्टॉप कर रहा हूँ एक दफ़ा और मैं इसे रीरन करता हूँ और नेक्सस 5 जो हमारा एमुलेटर है, तो यहाँ पर ये इससे रेलेवेंट चीज़ें जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है और टाइम, टोटल टाइम आ रहा है और कितने टाइम इसने किस पर्टिकुलर टास्क के लिए लिया है। सो इंस्टॉलिंग APKs ये कंप्लीट हो गया। टोटली इट टुक 8 सेकंड्स एंड 603 मिली सेकेंड्स उससे लिए और हर एक का
जो ब्रेकअप टाइम है इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल है। लॉकैट आपको इन्फॉर्मेशन देता है आपके प्रोजेक्ट के बारे में, जो चीज़ें आपकी रन हो रही हों, अगर कोई इसमें एरर्स आ जाएंगे तो इसको हम देखेंगे, वार्निंग्स देखेंगे तो सिर्फ हमें वार्निंग्स दे देंगे, डिस्प्ले होंगी। इसी तरीके से अगर हम डिबग कर रहे हैं और इसको डिबग को देखना चाह रहे हैं तो डिबग में भी हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। और सेम वर्बॉस, इन्फो, वार्निंग, ये सारी चीज़ें जो है इसको हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन ये लॉग कैट में हमारे सारे लॉग्स, स्पेशली जब हम चीज़ों को डिबग कर रहे होते हैं तो हम चीज़ों को यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है एट ए टाइम। तो हम ये करेंगे कि उनको फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को देखने के लिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। ये पूरी डिटेल आपकी जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो रन कर रहा है वो यहाँ पर अवेलेबल है। प्रोफाइलर है, मैं जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि प्रोफाइलर हमें डिटेल्स देता है हमारे प्रोजेक्ट की, हमारी मशीन की जो इसके साथ अटैच है, आपकी डिवाइस, उसमें किस किस्म के रिसोर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। दे ऑल कैन बी सीन एट दिस प्रोफाइलर। एक्टिविटी मॉनिटर, ओके। हमने यहाँ पे बिल्ड को देखा था, टू डूज़ हैं हमारे पास, टर्मिनल है, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रोजेक्ट बिल्ड किस तरीके से किया जाता है और रन इसे कैसे करना है हमने। लॉकैट को भी हमने देख लिया, एवीडी मैनेजर को भी एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा लैपटॉप मेरा इस वक्त स्लो चल रहा है, आई डोंट नो, यूजुअली इतना टाइम इस पर नहीं लेता। ये भी जो बिल्ड इसने फिनिश की है 10 सेकंड्स में, ये विद इन इससे भी बहुत थोड़े टाइम में हो जाता है। और लेकिन अगर आपके पास हो सकता है कि ये इनिशियली भी काफ़ी टाइम ले, में भी 1 डेढ़ 2 मिनट भी लग सकते हैं इसके। ये आपका एमुलेटर है, इस पर जो आप चीज़ें रन करते चले जाएंगे वो सारी एप्लीकेशंस इसमें आपको अवेलेबल होंगी। ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो मैंने टाइम टू टाइम इसमें रन किए हैं वो सारी इंस्टॉल्ड हैं इसके अंदर, जो है कॉन्टेक्स्ट मेनू जहाँ हमने इसे डिस्कस किया था। और ये ठीक, ये चीज़ें आपका जो एमुलेटर है ये सारी उसमें इंस्टॉल हैं। और इस वक्त लेटेस्ट अभी हमने जो काम किया MC01, इट विल आल्सो बी अवेलेबल समवेयर, इसमें ये मौजूद होगी। चूँकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और अल्फ़ाबेटिकली MC01, ये यानी इट इज़ MC01, yes it is our application right now, okay। तो ये प्रोफाइलर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नहीं चल रहा है इसे, ओके, लोड नहीं कर रहा उसकी चीज़ें। और ये वो चीज़ें थी हमने जिनको देखा है कि टू डू है, हमारे पास टर्मिनल है, बिल्ड है, लॉकैट है, और इसी तरीके से फर्दर हमारे पास जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनमें से मैनिफेस्ट फाइल है। मैनिफेस्ट फाइल में हमारी चीज़ें इस एप्लीकेशन की रेफरेंस सारे मौजूद हैं कि ये हमारा पैकेज नेम है, ग्लोबली जो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, ये एप्लीकेशन से मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन हैं, उसका लेबल आपने MC01 दिया है। और मैंने आपको बताया था कि चीज़ें स्ट्रिंग में सेव की जाती हैं। अगर यहाँ पर देखें हमें नज़र जो है वो MC01 आ रहा है, लेकिन वो उठा कहाँ से रहा है, स्ट्रिंग्स के अंदर ऐप नेम है। और स्ट्रिंग्स हमने देखा था कि हमारे वैल्यूज़ में मौजूद हैं, जी वैल्यूज़, और यहाँ हमारे पास ये स्ट्रिंग्स अवेलेबल हैं, ऐप नेम MC01, ये वो वैल्यू है जो हमें मैनिफेस्ट फाइल में यहाँ पर नज़र आ रही है। रिकमेंडेशन यही है कि आप जो भी स्ट्रिंग दें उसको स्ट्रिंग वैल्यूज़ में सेपरेट सेव किया जाए और वहाँ से उससे रेफ़र किया जाए। फर्दर थीम इसके ऊपर कौन सा अप्लाई किया जा रहा है, स्टाइल्स के अंदर ऐप थीम है, स्टाइल्स में चले जाएंगे आप और वहाँ आप देखेंगे कि आपके पास ये ऐप थीम है जो कि इस वक्त राइट नाउ विच इज़ बीइंग यूज्ड हियर। और इंटेंट फ़िल्टर
को भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। ये बताता है कि आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी कौन सी होगी, बिकॉज यू मे हैव मैनी एक्टिविटीज़। तो उनमें से जो हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटी कौन सी होगी उसे हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। राइट नाउ इट इज़ मेन एक्टिविटी विच इज़ आवर स्टार्टिंग एक्टिविटी। इसके साथ साथ यस AVD वर्चुअल डिवाइसेस जो हैं वो किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त जब इसे क्लिक करता हूं तो मेरी जो वर्चुअल डिवाइसेस हैं वो आ जाती हैं। इनिशियली आपके पास ये डिवाइसेस शो नहीं हो रही होंगी क्योंकि आपने कोई भी वर्चुअल डिवाइस अभी इंस्टॉल नहीं की और यू आर यूजिंग इट फर्स्ट टाइम। तो आपको पहले तो एक नई वर्चुअल डिवाइस जो है वो क्रिएट करनी है। ये मुख्तलिफ डिवाइसेस अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स की। एक दो आप उसको जो है ना जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट जाएंगे और ये इसके साथ डाउनलोड की ऑप्शंस आपके पास आ रही होंगी। तो इसको आपको किसी एक को जो है वो इंस्टॉल कर लें अपने पास, ताकि फ़िज़िकली फिर आप लेटर ऑन इसको देख सकेंगे अपने डिवाइसेस को। तो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस इंस्टॉलेशन इनकी हो जाएगी। और जग अगर आप अपना कंप्यूटर जो है वो पर्सनल मशीन इसके साथ जो आपके पास मोबाइल है उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करना होगा। और डेवलपर ऑप्शंस हर एक सिस्टम के साथ जो है वो वेरी करती हैं। यहाँ मैंने उसे ओप्पो की जो डिवाइस है उसे दोबारा से बता दिया है कि डेवलपर ऑप्शंस में हम जाएंगे और फर्दर उसको जो है हम इनेबल करेंगे USB डिबगिंग को। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये मशीन भी मेरी अवेलेबल है, मेरी डिवाइस अवेलेबल है और इसको चूज़ किया जा सकता है फॉर दी वर्किंग पर्पज़। इसको किया जा सकता है। इसे भी हमने देख लिया है। XML डिज़ाइन है हमारे पास। ओके, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और उसके साथ साथ एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स लगा के इसे चेक करेंगे कि जो व्यू है कंस्ट्रेंट व्यू उसमें काम किस तरीके से किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ बहुत ज़्यादा फाइल्स जो हैं वो ओपन हो गई हैं। हम इसमें से क्लोज ऑल कर देते हैं और दोबारा देखते हैं। देयर आर टू मेन फाइल्स विच वी आर डिस्कसिंग। इट इज़ वेरी फर्स्ट फाइल, ऑल ऑफ आवर कोड विल बी रिटन हियर। और ये हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट है। इसके लिए जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है हमारे पास वो लेआउट्स में activity_main.xml है। इसमें हमारे पास जो है ना फ़िलहाल वी हैव ओनली दिस वन कंपोनेंट हियर। और यहाँ से अगर हम और कंपोनेंट्स ऐड करना चाहें तो हम उन कंपोनेंट्स को, हमारे पास ये विंडोज़ हैं, यहाँ से हम उनको ऐड कर सकते हैं। ओके, मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये बटन है। तो बटन मैंने इसे यहाँ कॉपी पेस्ट से प्लेस किया है। तो एक कंपोनेंट ट्री हमें ये बता रहा है कि सबसे ऊपर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, देन वी हैव टेक्स्ट व्यू और बटन है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट तो उसने दो जगह पे कंस्ट्रेंट कर दिया, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे। लेकिन अगर आप इसे यहाँ पे रन करेंगे और लेट अस सी व्हाट रिजल्ट्स इट शोज़। द डिवाइस हमारे पास है। जब आप, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। ये इसे उठा के इस बटन को जब डिस्प्ले करेगा तो टॉप कॉर्नर पे से डिस्प्ले कर देगा। और इसकी रीज़न ये है कि हमने इसका कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट नहीं किए। बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप पे कंस्ट्रेंट इसको ज़ूम करता है। दिस वन, ये देखा आपने कि वो लेफ़्ट और राइट से तो है लेकिन बॉटम आपने इसका टॉप सेट नहीं किया था। तो हम इसको यहाँ से सिंपली पकड़ते हैं और इसको हम सेट कर देते हैं इस टॉप को इस कंपोनेंट के बॉटम के साथ। और इससे अब हम ज़रा दोबारा अप्लाई करते हैं चेंजेस को और देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट है। यस, इट इज़ वर्किंग फाइन। तो आप इस तरह से अपनी चीज़ों को इसमें प्लेस करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू हियर, रैंडमली आप कुछ स्क्रीन के कंपोनेंट्स आप डिज़ाइन करेंगे और उनको थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे। उनकी विजिबिलिटी ज़रा देखने में अपरेंट लुक उसकी अच्छी रहनी चाहिए। तो आप मुख्तलिफ इसके स्क्रीन
शॉर्ट्स बना के एक तो पीडीएफ अपलोड करेंगे इसकी, और दूसरा जो भी आपका ये कोड होगा, जो रिपॉजिटरी आप बनाएंगे, इसको आप लोग अपलोड करेंगे एक रिपॉजिटरी बनाते हुए इसमें, ताकि इसको हम देख सकें, कोडिंग सेक्शन को भी देखा जा सके।